हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। ये नया हम एक बैच स्टार्ट करें दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब फ्रॉम 28 जून 8 PM। ठीक है, इसी चैनल पर कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक टू द बेस्ट लेवल। ये इस सीरीज का सेशन नंबर 16 है। पुराने सेशंस देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। और ये क्लास डेली सुबह 8 बजे मिलती है, कभी कभी हो सकता है कि ना हो। और ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सीधे जाके ये देखिए सर सर्च कर लेंगे, यू विल गेट द टेलीग्राम चैनल। देखिए पहला सवाल आपके सामने ये है। एक टाइमर आपने अपने साथ रखा होगा, एक फोन आप अपने साथ रख सकते हैं। देखिए समझिए, आप एग्जाम में सवाल को करते या छोड़ते। ठीक है, कितना टाइम लगा आपको इस सवाल को करने के लिए, ये भी आपको साथ के साथ देखते हुए चलना है। देखिए यार, पहला सवाल क्या कह रहा है, n बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। तो बताइए क्या वैल्यू होगी रूट n की। अब जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे इसे x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना कि मान लो कि ये x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस ये क्या है, ये x प्लस 1 है, अगला नंबर है, ये आ गया। ये मेरे पास n की वैल्यू आ गया। अब ये देखा देखा सा कुछ लग रहा है क्या, कोई फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या हो गया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यानी ये हो गई n की वैल्यू। यानी n क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेना है, सॉरी रूट n लेना है ना, रूट n पूछा गया है। तो ये हो गया रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, यानी आंसर आ गया x प्लस 1, यानी 1 2 3 4 6। ये आंसर होगा। बिल्कुल छोटा सुंदर सुशील सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल भी बहुत बढ़िया लगा, बस जल्दबाजी में गलती हो सकती है। ठीक है, देखिए सवाल को ट्राई करिए। क्या कह रहा है, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेगा। n बराबर 99 नहीं था, n बराबर है 9 की पावर 9। n बराबर है 9 की पावर 9। तो बताइए इसके कितने परफेक्ट क्यूब से डिविजिबल होगा, कितने ऐसे पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब पॉसिबल है जिससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर कोई भी ना जल्दबाजी में इसमें गलती कर सकता है, इसलिए सवाल पिक किया गया है। आपका आंसर क्या आया होगा, अगर आपने सवाल किया होगा तो आंसर दिया होगा 6। समझिए, ये 9 की पावर 9 को अगर आप एकदम स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना चाहते हैं तो 3 की पावर 2 की पावर 9 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 18, यानी 3 को आपने कितनी बार लिख दिया, 18 बार लिख दिया, 18 टाइम्स लिख दिया। अब कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे हमारे पास, कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 के पेयर बनाते जाइए। तो ये एक, यानी 3 की पावर 3 3 के पेयर बनेंगे, यानी कि पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर उसके बाद और इसमें 3 3 ऐड कर दो, तो फिर ये एक हो जाएगा नंबर। तो इस तरीके से देखो ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जा रहा है, 3 3 3 से ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जा रहा है, तो आंसर हो गया 6। लेकिन 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 साथ ही साथ 9 की पावर 9 1 से भी डिवाइड होगा, और 1 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, वो छूट सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स ने 6 आंसर दिया होगा, अगर दिया होगा, और 7 जो है 10% नहीं दिया होगा। कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि क्या ये सवाल में ये गलती हुई। ठीक है, चलिए बड़े आगे सवाल पर। सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आइए क्या कह रहा है इस सवाल में, पॉज करके ट्राई करते चलना। ठीक है, इनके नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, चाहे सेल्फ स्टडी करी हो या कहीं से भी पढ़ाई की हो, तो अब आपको ये सवाल कर लेने चाहिए, है ना। नहीं हो रहे तो हमें देखिए, सारे प्रीवियस ईयर ही अपने एसएससी के, भले सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, एमटीएस के हो, सीपीओ के हो या एनटीपीसी वगैरह के हो, है ना। एनटीपीसी के कम सवाल है, पहले स्टार्टिंग के सेशंस में मैंने बैंकिंग के सवाल उठाए थे, अब मेन एसएससी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर है, हमसे होने चाहिए। नहीं हो रहे देखना है कि कितने नहीं हो रहे और उस पर काम करना है। आज ये कह रहा है पी क्यू आर एस जो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट टी पर। तो सबसे पहले मैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेता हूँ। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है, एक ऐसा 4 साइड वाला फिगर जो कि एक सर्कल के अंदर आ जाएगा, उसकी सारी वर्टेक्स जो है अपना सर्कल पर टच होंगी। ये पॉइंट हो गया अपना P, ये पॉइंट हो गया Q,
ये हो गया अपना R और ये हो गया हमारा S, ठीक है। और कह रहा है कि PR और QS इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट T पर, ठीक है। कह रहा है SPR जो है वो 40 है, SPR ये वाला एंगल मुझे 40 डिग्री दिया हुआ है और PQS 80 है, PPQ और S ये एंगल मुझे 80 दिया हुआ है। पूछ कौन सा एंगल रहा है, PSR, कौन सा पूछ रहा है, PSR, आ जाइए, ये हो गया PSR, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब भाई ये पता करने के लिए मेरे को ये वाला पूरा बता दो, 180 में से माइनस कर देंगे इस पूरे को, मुझे ये पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, तो हमें बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हम क्या सोचते हैं कि यार ये वाला एंगल 180 हो जाता है, ये वाला प्लस ये वाला 180 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी तो है कि एक सर्कल ऐसे होगा, जो सारी ही वर्टेक्स को, सारे ही शीर्षों को टच करेगा। अब ये देखो SR, आप इसको देख पा रहे हैं, SR, इस पर जो एंगल बना है मेजर आर्क में वो कौन सा है, ये वाला। यानी ये अगर 40 है, स्टार्टिंग पॉइंट S है, एंड पॉइंट R है, तो ये वाला एंगल 40 है, तो उसी तरीके से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये 80 प्लस 40 120 हो गया, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री। बताइए क्लियर है। इस सवाल का आंसर कितना, 60 डिग्री। हाँ जी, ये जो सवाल है ये CGL 17 मेंस का, ये जो आज जितने भी हम सवाल देख रहे हैं 17 मेंस के ले रहे हैं। अब एक बात है कि 17 मेंस का पेपर टफेस्ट बताते हैं, बिल्कुल था। अब यार यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, जब भी, अब इधर उधर मैं आपको क्यों कहता हूँ कि बहुत ज्यादा टफ के पीछे ना भागो। अगर टफ पेपर आता है तो हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब मैं समझ जाऊंगा कि ये सवाल, ये पेपर जो है, सवाल पेपर तो हम पूरा कंप्लीट करने के बाद बताएंगे इजी है टफ है, ये सवाल मुश्किल है, अभी स्किप करने की जरूरत है। आप 17 मेंस का पेपर उठा के देखेंगे, आपको 40 के आसपास सवाल जो है आपको अर्थमेटिक के दिखेंगे। वो 40 के 40 में से आप ये मान लो 35 काफी आसान, बड़े आराम से आप आधी मिनट में 45 सेकंड में कर लेते। लेकिन एडवांस पोर्शन जो है काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं मॉडरेट से ऊपर लेवल का है। बट उस 60 सवालों में से भी हम 40 सवाल धीरे धीरे करके कर लेते, बट पहले उस पर अटकना नहीं था, ठीक है। तो वहां पर भी 140 145 नंबर हम स्कोर कर लेते, जहां पर 100 नंबर पार नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा पेपर आसान है या मुश्किल है, सवाल को छोड़ू या ना छोड़ू। सभी सोच रहे हैं 100 में से 100 सवाल करने, ठीक है। तो सब कभी भी सवाल करते पहले सोचो करना है या छोड़ना है। ये सवाल काफी टाइम टेकिंग है, देखते हैं हमें छोड़ना चाहिए था। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD एंड BEFG आर स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो बताइए एरिया क्या होगा शेडेड रीजन का, ठीक है। तो इसको पहले एकदम बड़ा करके हम समझ लेते हैं ताकि अपने पास जगह की कोई कमी ना पड़े। आ जाइए, वो कह रहा है कि यार ये जो साइड है ये 8 है और ये जो साइड है वो 6 है। अब सोचिए कैसे हम आगे बढ़ पाए। ये साइड भी 6 है तो ये साइड 2 हो गई, ये साइड 6 हो गई, ठीक है। सोचना पड़ेगा थोड़ी देर, एकदम तुरंत नहीं। मैंने तो सवाल देख लिया, मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में जब ये आएगा तो पहले तो छोड़ेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट गो में हम सवाल को करेंगे तो फास्ट करना होगा। बाद में मेरे पास आधा घंटा है, मेरे 20 सवाल छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 10 तो हो जाएंगे 20 में से, तो भी 90 सवाल हो गए, ठीक है। बट पहले होता है यार टाइम जल्दी करना, इसलिए जो सवाल तुरंत क्लिक करते हैं वो करना। ये 2 आ गया, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 8 होगा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या आप मेरे को ये साइड बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 4 68, तो ये आ गया अपने पास √68। ये कितना आ गया, √68। अब इधर आ जाइए, सेम में ये भी √68 हो जाएगी। अब अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, तो क्या आप मुझे ये वाली साइड बता सकते हैं? तो आप कहोगे ये तो इस वाले स्क्वायर का डायगोनल है, यानी ये साइड हो जाएगी आपकी 6√2। कितनी हो जाएगी, ये 6√2 हो जाएगी। अब हमारा प्लान क्या है कि हम इस पूरे ट्राइंगल में से ये छोटे वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे। अब अगर मेरे को इस ट्राइंगल की हाइट बता दो, किस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की आप मुझे अगर हाइट बता दो तो मैं एरिया निकाल दूंगा हाफ बेस इनटू हाइट से। बात क्लियर है? तो अगर एरिया निकल जाए फिर उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो आज शुरू करते हैं। ये अगर आप देखो, ये क्या है, अभी इसको देखो, ये जो पूरी लाइन है ये बड़े वाले स्क्वायर का क्या है, बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा 8√2। बात सही है। अब उस 8√2 में से हमने कितना पार्ट हटाना है, कितना पार्ट, इतना पार्ट हटा देना है। ये पूरा डायगोनल कितने लंबाई है, ये पूरा डायगोनल 6√2 का है, तो 6√2 में से
ये लंबाई देखो ये बीच में बिल्कुल कट रहा होगा, तो 3√2 को हटा देंगे। कितने को हटा देंगे इसमें से? 3√2 को हटा देंगे। तो कितना आ गया मेरे पास? आ गया 5√2। यानी मैं ये कह सकता हूं यहां से लेके यहां की लंबाई कितनी है? 5√2 होगी। अब आप मुझे बताओ ये पूरा ये जो ट्राइंगल है, ये पूरा जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो गया? तो आप कहेंगे इसका एरिया होगा हाफ इंटू में बेस हो गया 6√2 इंटू में हाइट हो गई आपकी 5√2। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इस ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना है इस वाले का? तो पूरे स्क्वायर का आधा, स्क्वायर का एरिया कितना है? 6 6 36, 36 में से 18 कर देंगे माइनस। माइनस कर दो भाई इसमें से 18। दिस इज आवर आंसर। इस 2 से ये √2 इंटू में √2 कट गया, √2 2, ये 2 कट गया, 6 पंजे 30, 30 में से 30 में से 18 गया तो 12 आंसर आ गया। अब बात ये नहीं है कि ये सवाल आसान है मुश्किल, अब तो इजी लगेगा, बट जब एग्जाम में पहली बार देख रहे हो तो छोड़ के आगे बढ़ो। पहला टारगेट ये है कि हम 60-70% जो इजी सवाल हैं वो 1 घंटे में निपटा जाएं, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं मॉक ज्यादा से ज्यादा दीजिए, जो सवाल करने हैं छोड़ने वो डिसाइड करना पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सवाल भी डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सवाल भी बढ़िया लगा। देखिए अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन डिटेल में बड़े आराम से पढ़ा होगा तो आप सवाल को कर पाएंगे। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है x बीकर्स है 100 ml के प्रत्येक, है ना? इफ x बीकर्स ऑफ 100 ml ईच होना चाहिए यहाँ पर, कंटेनिंग 1:4 एसिड वाटर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद y बीकर्स ऑफ 200 मिलीलीटर containing 3:17 acid ratio water, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91। तो बताओ x और y का रेशियो क्या है? यहां पर आप कैसे करेंगे? यहां पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस सवाल को आप एसिड से कर सकते हैं या आप इस सवाल को वाटर से कर सकते हैं। तो हम मान लो एसिड से करते हैं। अगर मैं पहले मिक्सचर की बात करूं तो पहले मिक्सचर में एसिड कितना है? 1 है। कितने में से? 5 में से। दूसरे मिक्सचर में एसिड कितना है? 3। कितने में से? अच्छा दूसरे में ही है ना, रिजल्ट तो नहीं है। हाँ ठीक है, दूसरे में 3 है एसिड। कितने में से? टोटल 20 में से। और फाइनली हमारे पास 19 हो जाता है। कितने में से? 110 में से। बात क्लियर है? अब ये देखिए अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 हमने किस रेशियो में ऐड किया, यही आ जाएगा हमारे पास। बात सही है? ठीक है। अब ये बात देखिए, लेकिन आप सवाल देख के बता सकते हो कि आप किस रेशियो में, ये क्वांटिटी कितनी, ये क्वांटिटी कितनी, बिल्कुल बता सकते हो। देखो पहले हमारे पास x बीकर्स थे और हर एक 100 ml का था, यानी ये पहले वाले की क्वांटिटी है। दूसरे वाले की क्वांटिटी y बीकर्स है और हर एक 200 ml का है, तो ये दूसरे वाली क्वांटिटी है। तो रेशियो आ कितना गया? 1:2। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं x/2y बराबर होगा, जो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा। अब यहाँ भी हमारी जान अटक रही है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो मिक्सचर एलिगेशन में ये वाली बात हमने डिस्कस करी थी कि अगर आप चाहें तो आप ये इन तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में यहाँ पर भी काटा पीटी होनी है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 आ गया तो 15 कट ही जाएगा। 420 आएगा तो भी वो 15 ही आने वाला है। तो आप चाहें तो तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, 110 और 20 के एलसीएम से, ताकि नीचे से सब कुछ गायब हो जाए। अच्छा 110, 20 और 5 का एलसीएम देखो, 110 में 5 तो है ही, 220 और 20 से कटना है तो 220 हो जाएगा। इसका डबल कर देते हैं, यानी सबको आप 220 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो या 110 से गया ये 2 बार, तो 19 2 जा 38 आ गया यहाँ पर बीच में। ये 0 से गया 0, ये गया 11, ये आ गया 33 आ गया बीच में। तो बड़े में से छोटा 38 माइनस 33 5 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 5 से गया ये 2 बार, ये आ गया 44। बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे तो ये आ गया 6, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा आपका 5/6। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6x बराबर 10y। 6x बराबर 10y आ गया, यानी ये आ गया 3:5। यानी x अगर 5 है तो y 3 होगा, यानी x और y का रेशियो 5:3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सभी को? क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ ये देखा, यहां से देखा कि मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 का रेशियो क्या आएगा और वही हमने
स्टार्टिंग में x और y से देख लिया कि मिक्सचर 1 x इंटू 100 होगा तो मिक्सचर 2 जो है वो y इंटू में 200 होगा, 5:6 से इक्वेट कर दिया। आगे बढ़े भाई, चलिए कह रहा फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। बात समझ पा रहे? पॉज करिए, सवाल को फटाक से ट्राई करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। देखिए ट्राई कर लिया ना, हाँ जी, दो नंबर है, यानी एक मैंने माना x है, एक नंबर मैंने माना मान लीजिए y है, और उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है, वो 18 है। यानी ये तीन नंबर कुछ इस तरीके से है ना, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शन है। या आप कह सकते हैं कि अगर एक x है और एक y है तो तीसरा जो है वो 144 है। ये दोनों चीजें जो है सही है। यानी कि यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि यार 18 का स्क्वायर बराबर आएगा xy, और यहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि y स्क्वायर बराबर आएगा 144x के। बात क्लियर है? देखिए अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं या मैं यहां से ऑप्शन उठा के इसको चेक कर लूं। कोई भी काम कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। वैसे चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार सॉल्व भी कर लेंगे, है ना, बट एग्जाम में तो आप एक ही करेंगे। देखिए 8 8 जा, अभी हमें पता है 8 8 जा 64, यानी पीछे यहाँ पर क्या आने वाला है, पीछे यहाँ पर आने वाला है 4। तो पीछे 4 कहाँ पर है, 6 2 जा 12, यहाँ पर नहीं आ रहा। 9 6 जा 54 हो सकता है, 8 6 54 हो सकता है, 6 2 12, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हट गए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, 18 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 324। क्या यहाँ पर 324 18 तिया आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 9 6 जा 54, 9 तिया 27, और 27 प्लस 5 हो गया अपना 324। यानी यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। यानी हमारा काम सारा यहाँ से बन गया, हमें यहाँ पर जाना भी नहीं पड़ा। अब दूसरा तरीका क्या होता भाई, दूसरा होता कि मैं सॉल्व करूं, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, वहां पुट कर दूंगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 18 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई y, और वो y यहां पर आ जाएगा तो ये y का क्यूब हो गया। यानी देखो किसका क्यूब जो है वो ये है। किसका क्यूब है ये? अब भाई हमें नहीं पता तो तोड़ लेते हैं इसको। ये क्या है, 12 इंटू में 12, 12 इंटू में 12 मतलब कि 2 इंटू में 2 4, 3 जा 12, और 2 इंटू में 2 4 इंटू में 3 12। ये क्या है, 6 3 जा 18, यानी 2 3 जा 6 और 3 जा 18, और 2 3 जा 6 3 जा 18। क्यूब रूट का मतलब होता है, तीन में से एक बाहर लेना। 1 2 3 2 आ गया, 1 2 3 एक और 2 आ गया, 1 2 3 एक 3 आ गया, और 1 2 3 एक और 3 आ गया। तो 3 2 जा 9, और सॉरी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, यानी y जो है वो 36 है। यहां से ऑप्शन नंबर 2 ओनली। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, यहीं पर होता है ये सेशन दी एंड। भाई आपको अगर ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शेयर करना आपकी श्रद्धा है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सिलेक्शन कम होता है। ठीक है, फालतू में जो वीडियो अच्छी लगती है शेयर ना किया करो। लेकिन जो प्यारे प्यारे बच्चे डिसलाइक कर देते हैं वो कृपया इस सेशन को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपनी थंबनेल लगाइए, अपना स्टेटस लगाइए, कुछ भी लगाइए, बट एकदम फैला दो इसे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।